अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है मस्जिद नबवी की तामीर। यानी इस वीडियो में आप जान पाएंगे मस्जिद नबवी की तामीर कैसे हुई और हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को तामीर करने में क्या क्या कुर्बानियाँ दी। आप लोगों से इल्तिजा है इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं मस्जिद नबवी की तामीर कैसे हुई। दोस्तों, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो लोग आपके और आपके सहाबाओं के दुश्मन हो गए। आप पर और आपके सहाबाओं पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढहाने शुरू कर दिए। लेकिन हमारे नबी और आपके सहाबा बराबर दीन का तबलीग का काम करते रहे और कुफ्फार मक्का की तरफ से दी जाने वाली तकलीफ़ों को सब्र करते रहे और उन्होंने दावत का काम नहीं छोड़ा। जब कुफ्फार की तरफ से जुल्म और सितम की इंतहा हो गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीने में मक्का मुकर्रमा की तरफ से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। दोस्तों, हिजरत यानी दीन के खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाने को हिजरत कहते हैं। जब हमारे प्यारे नबी ने हिजरत फरमाई तो आपके साथ आपके चहीते दोस्त यानी मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। मदीना मुनव्वरा में आपकी हिजरत से 2 साल पहले कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे। जब आप मदीना पहुंचे तो मदीना वालों ने आपका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और आप जिस ऊँटनी पर बैठ कर गए थे उस ऊँटनी का नाम कस्वा था। आपकी कस्वा नाम की ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मकान के आगे रुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम और आराम फरमाया। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी को मदीने में एक मस्जिद की ज़रूरत महसूस हुई जो कि मुसलमानों की बस्ती के लिए बेहद ज़रूरी है। इस्लामी ज़िंदगी की चक्की मस्जिद के आसपास ही घूमती है। मस्जिद से ही पूरी आबादी की फ़िक्र की जाती है और मस्जिद के ज़रिए से ही सभी लोगों की बड़ी सहूलियत के साथ में ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनके यहाँ हमारे प्यारे नबी मेहमान थे, उनके ही घर के करीब में 2 यतीम बच्चों की ज़मीन पड़ी हुई थी। उनमें से एक बच्चे का नाम सुहेल रज़ी अल्लाहु अन्हु और दूसरे बच्चे का नाम सहल रज़ी अल्लाहु अन्हु था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बच्चों की इस ज़मीन को मस्जिद के लिए पसंद फरमाया और फिर दोनों ही भाइयों से उसकी कीमत पूछी। लेकिन ये दोनों बच्चे उस ज़मीन के बदले कीमत लेने वाले न थे, लेकिन उनके अंदर का जज्बा ये था कि वो अपना घर बार तमाम माल और दौलत अल्लाह और उसके रसूल के खातिर दीन पर कुर्बान कर दें। लिहाजा हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत सहल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह से फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम ये ज़मीन अल्लाह के लिए देते हैं, हमें इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए, आप इसको बिना कीमत के ही ले लीजिए। लेकिन हमारे रसूल पाक इन 2 यतीम बच्चों की ज़मीन बिना कीमत के कैसे ले सकते थे? आप तो सबके लिए रहमत बनकर आए थे। लिहाजा आपने उन दोनों बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई और दोनों बच्चों को दुआओं से नवाजा और फिर इसी के साथ ज़मीन की कीमत देकर उस ज़मीन को ख़रीद लिया गया। ज़मीन खरीद कर तामीर का काम शुरू कर दिया गया। कुर्बान जाए अल्लाह के पाक रसूल पर, आप भी तामीर के काम में मज़दूर की तरह लग गए। जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, वो खुद पत्थर उठाकर लाते और उसको लगाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज पढ़ते, ए अल्लाह, खैर भलाई तो आखिरत की ही है, आप अंसार और मुजाहिरीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जब अल्लाह के रसूल पाक ने अंसार और मुजाहिरीन को दुआ दी
تو مدینے کے جانثار انصاری رضی اللہ عنہ اور مکہ کے جانباز مظاہرین صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب کام پر ٹوٹ پڑے اور مزدوروں کی طرح کام کرنے لگے۔ اسی طرح سبھی کی قربانی اور محنت کی وجہ سے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ وہی مسجد نبوی ہے جس مسجد میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مسجد میں ایک نماز کو پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ دوستو، یہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر کا مختصر سا واقعہ جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیو اور بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجئے اور دوسرے لوگوں تک بھی اس جانکاری کو پہنچانے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں مسجد نبوی کے دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔